नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं जो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में क्या है, हमारा सप्तमी तत्पुरुष होता है। क्योंकि आपने सबसे पहले जो तत्पुरुष के भेद पढ़े थे, एक भेद तो था आपका व्यधिकरण और एक था समानाधिकरण। तो समानाधिकरण में तो आपका कर्मधारय आ जाता है और व्यधिकरण में द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक समास होता है। तो इसमें सूत्र आज हम पढ़ रहे हैं सप्तमी सौंडय्य। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई ऐसा पद हो जिसमें सप्तमी विभक्ति हो और उसके बाद कोई ऐसा पद हो जो सौंड आदि गण का हो। और ये क्या विद्यार्थियों, एक शब्दों का समूह है। जो सौंड आदि गण है वो क्या है, शब्दों का एक समूह है। जैसे पटु, प्रवीण, चपल, ये सब जो शब्द हैं, धूर्त, ये शब्द किस में आ जाते हैं, आपके सौंडादि गण में आ जाते हैं। तो क्या कहा है कि सप्तमी सौंडय्य यानी सप्तमी अंत सुबंत। सुबंत का मतलब क्या है, जिसमें सुप प्रत्यय लगे हों। तो सप्तमी अंत सुबंत सौंड आदि सुबंतों के साथ। सौंड आदि से तात्पर्य क्या है, सौंड जिसमें प्रथम है और बाकी जो हैं पटु, धूर्त, चपल, प्रवीण, ऐसे अनेक हैं। तो कुशल, ये सब शब्द किस में आ जाते हैं, सौंड आदि गण में आ जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो सौंड आदि गण है, तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो सौंड आदि गण है उसमें आपके ये जो शब्द हैं, क्योंकि सबसे पहला तो क्या है, इसमें सौंड है और सौंड के बाद जो हैं वो कौन से हैं, कितव, चपल, धूर्त, प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, पटु, संबित, अंत और अधीन। तो ये जो हैं, ये जिसके भी बाद में मिल जाएं तो आपको ये समझ लेना है कौन सा है, वो है सप्तमी तत्पुरुष समास है। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो ये अगर शब्द मिल जाएं तो पहला सप्तमी अंत होगा। तो यही कहा है कि सप्तमी अंत का सौंड आदि सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। अब सप्तमी तत्पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहला पद होता है वह सप्तमी अंत होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनमें से हम एक सौंड को सिद्ध करेंगे। देखिए, सबको सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है एक जैसी है विद्यार्थियों। तो देखिए, एक जो शब्द है वो है अक्ष सौंड। कौन सा है, अक्ष सौंड, और इसका अर्थ है अक्षेषु सौंड। ठीक है, आपको पता है इसमें कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है और इसमें कौन सी है, प्रथमा है। तो सप्तमी का तो सुप आ जाएगा क्योंकि बहुवचन है। तो आप लिखेंगे अक्ष प्लस सुप और सौंड प्लस सु। क्या हो जाएगा, सौंड प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा सप्तमी सौंडय्य। सूत्र से सप्तम्यंत अक्ष प्लस सुप का सौंड प्लस सु के साथ समास करने पर ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, इस पूरे समुदाय की
उपसर्जन संज्ञा करनी है और उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व निपात करना है। तो आप लिखेंगे अक्ष प्लस सुप प्लस सौंड प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये सूत्र है, आप लिखेंगे सूत्र से अक्ष प्लस सुप की उपसर्जन संज्ञा करने पर ठीक है विद्यार्थियों, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, पूर्व निपात कर देंगे। अक्ष प्लस सुप प्लस सौंड प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा उपसर्जनम पूर्वम। सूत्र से उपसर्जन संज्ञक का पूर्व निपात ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि अक्ष प्लस सु की उपसर्जन संज्ञा हुई तो अक्ष प्लस सु का क्या होगा, पूर्व निपात हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए ये स्थिति ऐसे ही रहती है क्योंकि नई नहीं होगी। अब देखिए फिर हम इसके पूरे समुदाय की क्या कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा, और सूत्र लगेगा आपका कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ठीक है, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तब आप इन सोपों का लोप करेंगे और आप लिख देंगे अक्ष प्लस सौंड, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और कौन से एक सुप है और एक क्या है, सु का लोप। ठीक है, और जब विद्यार्थियों आप लोप कर लेंगे तो आपको क्या करना है, पुनः इसको जोड़ करके और प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, और वही सूत्र वही लगेगा, कौन सा, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा।
ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सू लाएंगे, सू के बाद सू के ऊ का लोप होगा, फिर सा को रू करेंगे, रू के ऊ का लोप होगा, फिर रा की अवसान संज्ञा करेंगे और फिर विसर्ग करेंगे। ये प्रक्रिया सब आ जाती है विभक्ति में। तो हम आप यहाँ पर लिख देते हैं अक्ष सौंडा। और अक्ष सौंडा में आप लिख दोगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब इसके बाद क्या है विद्यार्थियों, एक दो जो सूत्र है वह कर्मधारय का और फिर उसके बाद द्विगु का, इनको कराने के बाद फिर मैं बहुव्रीहि और द्वंद्व कराऊंगा, क्योंकि परीक्षा समीप है और इतना समय नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक इन समासों को करते रहें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।